हेलो एवरीवन, आज जो IIT JEM का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर लेवल क्या है और उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन अभी तक मिला है जो मेमोरी बेस्ड है, वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पेपर लेवल भी देखेंगे जो स्टूडेंट से फीडबैक आ रहा है, और इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है वो भी लास्ट में देखेंगे। पहला जो है कि देखिए इस बार का पेपर लेवल, पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो लेवल है इजी था। पार्ट बी में आप बोल सकते हो कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट सी में मॉडरेट टू हार्ड इसलिए पार्ट सी में दैट मीन्स नेट टाइप क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इस बार देखने मिला। इस बार का पेपर लेवल तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा था नेट टाइप क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए पेपर लेवल आप बोल सकते हो जो है कि लेंदी पेपर इस बार हुआ है। और स्पेसिफिक टॉपिक में से जैसे मैथ, फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन, बाकी जो टॉपिक है उसमें से इजी आया है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस बार पेपर में आया है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स में से इस बार क्वेश्चन कैलकुलेटिव बहुत कम दिखा गया है। उस टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था। और वेव एंड ऑप्टिक्स टॉपिक में से इस बार क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट आया है। तो यही है टॉपिक वाइज इस बार का पेपर में पूछा हुआ टॉपिक में इजी, मॉडरेट, कॉन्सेप्चुअल, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक में से ऐसा पूछा गया था। तो देखिए क्वांटम ज़्यादा पूछा गया था तो इसलिए, और पेपर लेवल जो था हार्ड, इसलिए कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि लेंदी पेपर आया था, कैलकुलेशन जो है कि ज़्यादा नेट टाइप क्वेश्चन में था, तो इसलिए कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे लग रहा है कि पार्ट ए में बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ क्या होगा वो लास्ट में देखेंगे। तो देखिए अभी तक जो क्वेश्चन मिला है उसका बस आंसर क्या होगा वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैलकुलेशन यानी कि जो सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए आपका आंसर सही है कि गलत है। हो सकता है कोई डाटा में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग वो कमेंट ज़रूर कर देना एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। और यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल पूछा गया था इसका आंसर होगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे उसका अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में E इक्वल टू आप लीजिए माइनस ऑफ ग्रेड B, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इसका वैल्यू पूछा गया था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है कि स्टोक्स थ्योरम वो यूज़ करिए और यहाँ पे आ जाएगा कर्ल ऑफ B इक्वल टू 0, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 0। नेक्स्ट एक वेक्टर गिवन था और पूछा गया था इसका जो डायरेक्शन होगा या लाइज ऑन कौन सा प्लेन होगा, XY, YZ, XZ प्लेन। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा इसमें I से, दैट मीन्स ये होगा XY प्लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था और कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन था और उसमें पूछा गया था t इक्वल टू π/2 ओमेगा के लिए y का वैल्यू क्या होगा। इसका रिजल्ट आएगा 1/ओमेगा। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कंसीडर करिए, y इक्वल टू e⁻mt, तो वही से आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो एक जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक XY प्लेन पे 2 पॉइंट था P एंड Q, और 2 पॉइंट जो डिफाइन किया गया था, 2 चार्ज मान लीजिए जो है कि 2 and 0, और एक जो था 0√3, 2 पॉइंट मान लीजिए। तो यहाँ पे एक फील्ड था जो अलोंग एक्स एक्सिस 60 डिग्री, और फील्ड का वैल्यू गिवन था। क्वेश्चन पूछा गया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो यहाँ पे जो है कि कंपोनेंट लीजिए E वेक्टर का जो आ जाएगा E का एक्स अलोंग जो है कि कंपोनेंट E cos 60, और उसके साथ जो है कि R का वैल्यू 2, तो ये आ रहा है। सिमिलरली Q के लिए आ जाएगा साइन 60 डिग्री और यहाँ पे √3, तो ये आ रहा है। डिफरेंस पूछा गया था, दैट मीन्स मोड लीजिए, इसका आंसर होगा 35 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक कॉम्प्लेक्स से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका रिजल्ट होगा -8, और यहाँ पे बोला गया था एक मैट्रिक्स है जो है कि ऑर्डर है 2/2, दैट मीन्स ऑर्डर 2 है, सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट बोला गया था -1, प्लेस बोला गया था A जो है कि मैट्रिक्स का 1। तो जो प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड ट्रेस जो होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन गिवन है और इसका वैल्यू गिवन था -1 और इसका वैल्यू गिवन था +1। तो ये जो यहाँ पे 2 इक्वेशन आ रहा है, ऑप्शन टेस्ट करने से
इसमें जो आइगन वैल्यू करेक्ट होगा इस ई मैट्रिक्स का वो होगा 1 + √5/2 1 - √5/2। नेक्स्ट एक सॉलिड से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेकिंग फंक्शन ऑफ BCC क्रिस्टल क्या होगा, आंसर होगा 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन था जो है कि x³ -1/8 एंड x ≠ 1 के लिए एक्सपांड द टेलर सीरीज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट x - 1 तो क्या होगा। देखो यहाँ पे x - 1 पूछा गया था कोएफिशिएंट तो 3 होगा, नहीं तो x पूछा गया था तो आपको एक्सपांशन करना है और एक उसी से एक रिजल्ट बनेगा वही करेक्ट होगा। x - 1 पूछा गया था तो इसका रिजल्ट होगा 3। तो आप लोग को क्या पूछा गया था, x है तो आंसर डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट एक स्ट्रिंग है और इसमें बोला गया था ये जो डेल्टा x होगा इसका वैल्यू क्या आएगा, t गिवन था, g का वैल्यू गिवन था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है जो है कि -kx के जो है कांस्टेंट एंड k इक्वल टू क्या है -f/x और यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है √k/m। तो यहाँ पे देखिए m⍵² यूज़ किया गया है k का वैल्यू, देन यहाँ पे -a/x। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो x आ रहा है ए वैल्यू और इसमें देखिए जो वैल्यू गिवन था ये सारे वैल्यू पुट करने से यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा जो नियर अबाउट 1 होगा। इंटीजर पूछा गया था ऐसा तो ये आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जिसका मास है 20 kg एंड टाइम जो है लग रहा है 10 सेकेंड और इस पार्टिकल का जो है कि पहला जो वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट जो हुआ है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा गया था पावर क्या होगा, पावर क्या होता है एनर्जी बाय टाइम, तो दैट मीन्स d/dt और एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी चेंज मीन्स हाफ ऑफ mv2 का स्क्वायर -v1 का स्क्वायर अंडर t। तो ये सारे वैल्यू यूज करने से इसमें जो रिजल्ट आएगा पावर ऑफ दिस पार्टिकल एट टाइम t = 10 सेकेंड के लिए जो है कि 32। और ऐसा एक मैट्रिक्स गिवन था, ठीक है, और पूछा गया था ए इनवर्स डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा। देखो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है 1/mod ऑफ a या कि डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू कितना है कि इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो नेक्स्ट एट t = 300 केल्विन पे एक एंसेंबल है हीलियम एंसेंबल, उसके लिए जो है कि RMS वेलोसिटी जो था वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए जो है कि 2 गुना हो जाएगा। वो टेम्परेचर के बारे में पूछा गया था, दैट मीन्स व्हाट टेम्परेचर एंसेंबल जो है हीलियम एंसेंबल उसका टेम्परेचर क्या होने से पहला जो टेम्परेचर था जो है कि 300। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन से टेम्परेचर पे जो है कि RMS वेलोसिटी क्या होगा 2 गुना हो जाएगा पहला जैसे था। तो कंडीशन क्या था, दैट मीन्स ये है कि जो नेक्स्ट केस में आ रहा है और ये पहला जो था ए वाला और यहाँ पे 2 गुना, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है 1200 केल्विन, दैट मीन्स यहाँ पे 41 ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे RMS वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगा पहले जैसे था ठीक 100 केल्विन पे ये होगा 1200। ये नेट क्वेश्चन में पूछा गया था और एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन था, इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या आएगा ये बोला गया था, इसका सिंप्लीफिकेशन जो आ रहा है c⁻, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया था वर्क डन कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें जो अकॉर्डिंग जो फिगर है ऐसा टेम्परेचर T1 ये जो है T2 एंट्रोपी S1 ये जो है S2। तो इसमें देखिए ये जो वर्क डन आएगा CD के लिए यही राइट होगा, ये MCQ क्वेश्चन था और ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक माइनस साइन गिवन है, ये प्लस होने से ये करेक्ट होता। बस यहाँ पे जो करेक्ट है वो होगा W ऑफ CD = -RT1 ln ऑफ V2 अंडर V1। तो नेक्स्ट जो है कि Ni का वैल्यू गिवन था, Ni जो है इंटेंसिव कॉन्सेंट्रेशन सेमीकंडक्टर के लिए और N जो है कि एक गिवन था N है इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे बोला गया था होल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो ये एक बेसिक जो है कि सेमीकंडक्टर का एक लॉ होता है मास एक्शन लॉ, वही से आ जाएगा जो है कि होल कॉन्सेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है इंटेंसिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो वही से अब यूज़ करने से ये रिजल्ट आ जाएगा, बट एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, बट ऐसा आपको करना था। इसमें जो आंसर आएगा 2.25 10 ओवर समथिंग। नेक्स्ट एक ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था फास्ट ऑर्डर पिक के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे लैम्डा गिवन था, फास्ट ऑर्डर बोला गया था और प्लेन बोला गया था 100 एंड जो है कि ए बोला गया था लैटिस पैरामीटर 5 एंगस्ट्रॉम और ब्रैग्स लॉ जो होता है 2d sin θ = n लैम्डा, वही से देखिए थीटा जो आ रहा है ए वाला, तो साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई 2d, ये सारे वैल्यू यूज करने से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था जो है कि एक्चुअली ऐसा ए पूछा गया था हाफ ऑफ जो है कि एम ऑफ x डॉट का स्क्वायर और यहाँ पे बोला गया था शायद x⁴ ऐसा कुछ बोला गया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट था, तो एक एनर्जी सिस्टम में बोला गया था और यहाँ पे देखिए जो है काइनेटिक एनर्जी टर्म और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी टर्म, इसमें बोला गया था टाइम पीरियड जो है एनर्जी के साथ ऐसा डिपेंडेंसी आ रहा है। तो यहाँ पे एन जो है एन का वैल्यू क्या होगा। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल बीच में जो टोटल एनर्जी है उसके साथ, टोटल एनर्जी के साथ टाइम पीरियड का ए होता है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ई ओवर 1/n माइनस जो है कि 1/2। और यहाँ पे एन क्या है, एन जो होता है 1/n, दैट मीन्स पोटेंशियल मान लीजिए 1/n है तो एन जो है यहाँ पे यूज होता है। तो ऐसा करके देखिए ये बेसिक जो रिलेशन है यहाँ से कैलकुलेट करके जो मिल रहा है ई ओवर -1/4। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसका जो वैल्यू है क्या है -1/n। तो कंपेयर करने से n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू इसमें जो करेक्ट होगा वो 4 होगा। ठीक है, बस ये जो स्टैंडर्ड जो रिलेशन होता है इसको आपको याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पावर बोला गया था, यहाँ पे कोई जो है कि ऑर्डर था, एरिया भी यहाँ पे ऑर्डर कुछ गिवन था और कुछ पूछा गया था फाइंड ऑफ ई नॉट। देखिए जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है पावर अंडर एरिया दैट इज इक्वल टू 1/2 C ऑफ एप्सिलॉन ई नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सी का वैल्यू जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ये सारे वैल्यू यूज करने से यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग ये जो वैल्यू था वही से आप कैलकुलेट कर सकते थे, बट एक्चुअल रिजल्ट जो है आपको याद होगा कि ये रिजल्ट क्या था, ये जो गिवन डाटा क्या था उसी से ये आएगा। तो बस तरीका यही था। नेक्स्ट क्या है देखिए, एक वेव फंक्शन गिवन था और यहाँ पे बोला गया था ये जो वेव फंक्शन है इसमें एक पी एक टर्म गिवन है और ये पी का वैल्यू क्या होगा जब एक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड के लिए क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ साई स्टार साई Tx = 1 फुल स्केल में। और यहाँ पे देखिए इसको सिम्प्लीफाई करने से जो आएगा पी का वैल्यू 4, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 4। और एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंडिंग वेव इक्वेशन के लिए, एक MSQ टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था y = 2a जो कि cos kx sin ωt गिवन था, k = 2π/λ के लिए। यहाँ पे बोला गया था x = n+12 λ/2, ये क्या होता है, नोट के लिए होता है और एक कंडीशन किसके लिए होता है, एंटी नोट। तो इसमें दो जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे अभी तक 20 क्वेश्चन जो है कि मिला है जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और भी कोई क्वेश्चन आपको याद है तो नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर आप लोग टेलीग्राम या जो है कि व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें या कुछ पूछा गया था क्वेश्चन आपको याद आ रहा है तो ज़रूर बताना। देखिए थोड़ा सा तबीयत जो है अच्छा नहीं है, तो चलिए अभी तक 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अभी देखते हैं इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इस बार कट ऑफ देखने से पहले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे लास्ट ईयर में कट ऑफ आया था जनरल के लिए 14.66 और ओबीसी के लिए आया था 13.19, SC ST WD के लिए जो आया था PWD के लिए 7.33। ऐसे करके डिफरेंट ईयर में जो है कि कट ऑफ आपको यहाँ से दिख रहा है। तो देखिए इस बार का जो पेपर लेवल है प्रीवियस ईयर से टफ ऐसा नहीं बोल सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत जो है कि बहुत इजी आ गया। हो सकता है पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन इजी आया है, बट ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट कुछ सालों में से 2022 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है। ठीक है, इसका अकॉर्डिंग आपको देखना है 2020 जो ईयर में जो क्वेश्चन हुआ था जब में, इससे आप देखेंगे तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर जो हुआ है पूरा क्वेश्चन पेपर देखने से और भी क्लियर जो है कि कट ऑफ के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। बट थोड़ा सा आइडिया करके जो मिल रहा है स्टूडेंट से और जो है कि मैंने जो एनालिसिस किया है, देखिए 2022 में जो पेपर आया था इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कट ऑफ नहीं जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि 2025 में जैसा लो कट ऑफ गया था ऐसा कट ऑफ जाएगा। तो इस बार का जो पेपर लेवल मैंने पहले ही बोला था, पार्ट ए में ईजी था, पार्ट बी में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है और पार्ट सी में जो है कि मॉडरेट से हार्ड इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। जैसे ऑप्टिक्स वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बहुत जो है कि जैसे पूछा जाता है ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है। और ऐसे करके क्वांटम का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, क्वांटम में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कुछ क्वेश्चन, तो इसलिए कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप लोग ये मान के चलिए, हो सकता है 1-2 नंबर जो है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो सकता है इससे। ठीक है, बट इस बार का कट ऑफ अभी तो देखो पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं देखा है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर आने से आप लोग को भी पता चल जाएगा। उस टाइम हम लोग भी बोल सकते हैं कितना कट ऑफ हो सकता है। बट ये जो है कि मान के चलिए तो 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जनरल के लिए 20 से लेकर 22, OBC EWS के लिए 17 से लेकर 19, SC ST PWD के लिए 10-12। तो ऐसा हो सकता है। तो आप लोग को क्या लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कर देना। तो और कुछ क्वेश्चन आपको याद है वो भी आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए जो नीचे दिए गया नंबर है। तो अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।